चतुर बिल्ली और कुत्ता। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली बहुत डर गई। अरे आज तो मरी। अरे बाप रे, ये नहीं छोड़ेगा। भाग लो, भाग लो, जल्दी भाग लो। कुत्ते की और बिल्ली की तो जन्मजात वैर है। बिल्ली ने अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भागना ठीक समझी। बस बिल्ली तेज से भागी, लेकिन बेचारी बिल्ली कुत्ते से कमजोर थी। थोड़ी ही दूर पर कुत्ते ने उसे दबोच लिया। क्या सोच रही थी? मुझे से बचकर भाग जाएगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हा हा, बोल तेरी आखिरी इच्छा, क्योंकि तू मरने वाली है। बेचारी बिल्ली का तो हवा खराब हो गया। बेचारी बिल्ली का तो बुरा हाल हो गया। आ, 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 ओ, ओ, आज तो मुझे कुछ बचा नहीं सकता। ओ, मौत मेरी सामने है। तभी अचानक उसने अपनी दिमाग चलाया। उसने कुत्ते से कहा, हे कुत्ते भैया, कुत्ते भैया, एक काम करो, मुझे ना छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर खाना ला कर दूंगी। सोचो, मुझे मार के तो तुम पेट भर सकोगे, लेकिन अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा भोजन का इंतजाम करूंगी। तुम्हें कभी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सोच लो, सोच लो, फायदा का सौदा है। कुत्ता भैया, सोच लो, फायदा का सौदा है। बिल्ली ने अपने बातों में कुत्ते को बहला लिया। कुत्ते ने सोचा, हाँ हा हा, बात तो ये सही कह रही हो। हा हा, आखिर कब तक मैं यूं भाग भाग कर शिकार करूंगा? अगर कोई तो मेरे लिए भोजन लाए तो इससे बेहतर क्या होगा? कुत्ता बिल्ली के बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, समझी? हाँ हाँ हाँ, मेरी मजाल, आपको धोखा दूं? आप मेरी जिंदगी बख्श रहे हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस ये बोलकर कुत्ते ने बिल्ली को छोड़ दिया। अलग ही दिन से बिल्ली ने कुत्ते का भोजन लाना शुरू कर दिया। वो जो भी खाती उससे पहले वो कुत्ते की भोजन का इंतजाम करती। सुबह शाम का भोजन अब बिल्ली ही कुत्ते को लाकर देती। कुत्ता मजे में था, आराम से बैठा हुआ बस खाता रहता था। ना तो कहीं शिकार पे जाता था और ना ही कोई भागा दौड़ी हो रही थी। जिंदगी चैन से कट रही थी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। एक दिन कुत्ते ने बिल्ली का आने के इंतजार कर रहा था। बिल्ली आई नहीं। कुत्ता भूख के मारे तिलमिला उठा। कहाँ चले गई? आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा भोजन लाने का समय हो गया है। अगर ये गायब हो गई, अभी ढूंढ के बताता हूँ ये कहाँ गई। ये सोचकर कुत्ता निकल जाता है बिल्ली की तलाश में। थोड़ी ही दूर, 4-5 कदम दूर से उसे बिल्ली नजर आती है, जो आराम से भोजन खा रही थी। उसको देखकर कुत्ते को बहुत गुस्सा आता है। तेरी इतनी मजाल कि तू पहले मेरी भोजन के बारे में छोड़कर अपनी भोजन के बारे में सोचे। तूने वादा किया था और आज तूने वो वादा तोड़ दिया। तूने मुझे धोखा दिया है। मेरा भोजन कहाँ है? बिल्ली ने जैसे कुत्ते को देखा, भोजन चट किया और वहां से निकल गई। कुत्ते ने भी तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन अब बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली हो चुकी थी, क्योंकि इतने महीने बैठकर खाने की वजह से कुत्ता मोटा हो गया था और अलसी भी। उसकी शिकार करने की, दौड़ने की आदत चली गई थी। हाँ 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 हाँ, अरे ये बिल्ली तो अब तेजी से दौड़ने लगी। हाँ, आज मैं उसे नहीं पकड़ सकता हूँ। ये बोलकर कुत्ता थक गया और वहीं रुक गया। बिल्ली आराम से निकल गई। उसके बाद कभी उसने कुत्ते का भोजन का कभी कहीं इंतजाम नहीं किया। तो देखा, आपने ज्यादा दिन कोई दूसरे पर निर्भर रहना कितना हानिकार है। हमें अपनी जरूरत की चीज और अपना भोजन का इंतजाम खुद करना चाहिए।
हाथी और शेर की दोस्ती। एक जंगल में बंटी नाम का हाथी रहता था। वो अपने जंगल का राजा था। वो अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। पास के जंगल में बबलू नाम का एक शेर रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका व्यवहार भी था। वो अपने नाम की तरह बहुत भोला था। एक दिन बबलू खेलते खेलते बंटी के जंगल में पहुंच जाता है। वाओ, कितना सुंदर जंगल है। मैं तो अब यही रहूंगा, यही रहना चाहता हूँ। अचानक एक लोमड़ी बबलू को देख लेती है। अरे, एक शेर हमारे जंगल में, इसे नहीं पकड़ा तो ये हमें खा जाएगा। लोमड़ी सभी जानवरों को बुलाकर बबलू को पकड़ लेते हैं और एक बड़े से गड्ढे में ढकलते हैं। हाँ, मुझे बचाओ। नहीं, नहीं, वैसा मत करो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? अरे, मेरे साथ दोस्ती कर लो। ये जंगल में नया हूँ, मगर मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वैसा वो कह रहा था, तभी सभी जानवरों ने बबलू को गड्ढे में देखकर बहुत हंसते थे। तभी बंटी वहां आता है। वो हंसते हुए जानवरों को देखकर पूछता है, अरे क्या हुआ? गड्ढे में कौन है? सरदार, हमने एक शेर को पकड़ लिया है और उसे गड्ढे में डाल दिया है। अब हमारी जिंदगी सुरक्षित है, नहीं तो ये हमें खा जाता। बबलू लगातार चीखता रहा, चिल्लाता रहा। राजा जी, मैं बबलू हूँ। मैं तो आपका सुंदर जंगल देखने आया था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। बंटी बबलू को बहुत ध्यान से देखता है और उसके बातें सुनना है और वो समझ जाता है कि चाहकर भी वो बबलू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो वो एक शेर, मगर वो किसी पे आक्रमण नहीं कर रहा होता। बंटी कहता है, तुम एक अच्छे से शेर हो। तुम इन सभी जानवरों को आराम से चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। धन्यवाद राजा जी, आपने मुझे पहचान लिया और बचाया। अब से मैं यहाँ आपका सेवादार रहना चाहता हूँ और इन जानवरों का दोस्त भी। हाँ, चलो फिर ठीक है, आ जाओ ऊपर। ये सब बातें सुनकर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस बात से लोमड़ी को खुशी नहीं मिलती है और वो बाकी जानवरों से लोमड़ी कहती है, देखिए दोस्तों, हमारे राजा जी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए हम सब लोग मिलकर उस शेर पर नजर रखनी होगी। तब सभी जानवर जैसे कि बंदर, हिरन, भालू, खरगोश, बकरी, सभी जानवर हाँ हमें मिलाते हैं। तब बंदर कहता है, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, तुम ठीक कहती हो। हम सब मिलकर उन शेर पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह सभी जानवर चुपके से उस शेर का पीछा करते हैं। एक दिन शेर तालाब के पास पानी पीने जाता है और वहां एक हिरन आता है। उससे कहता है, अरे देखो बबलू शेर, मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ, समझे? आओ, आकर मुझसे मुकाबला करो। वो बात सुनकर बबलू शेर कहता है, अरे नहीं नहीं हिरन भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं वैसा नहीं कर सकता। तब हिरन कहता है, अरे शायद तुम मुझे देखकर डर रहे हो, हाँ है ना? ये सब सभी जानवर चुपके से सुनते हैं और देखते रहते हैं। जब वो शेर कहता है, हा 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 हा, अरे हम सब अच्छे दोस्त बनना चाहिए। इस तरह की बातें हम नहीं करना चाहिए। जंगल की सुरक्षा के लिए और जानवरों की सुरक्षा के लिए हमारे राजा बंटी हाथी का सहायता करना चाहिए। अरे लोमड़ी, वाकई सच में ये शेर बहुत अच्छा है और भोला भी है। इसीलिए हम सब उसकी परीक्षा लेने की बजाय उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और इसी जंगल में रखना चाहिए। तब सभी जानवर खुशी होकर हाँ हमें मिलते हैं। तब सभी जानवर मिलकर राजा की पास जाते हैं। तब लोमड़ी कहती है, महाराज हमें माफ करो, हम सब लोग उन शेर की परीक्षा ली, लेकिन वाकई वो शेर बहुत अच्छा है, इसीलिए हम उसके दोस्ती बनकर रहना चाहते हैं।
ओहो, ठीक है। अगली बार वैसी गलती मत करना, समझे? तब से बबलू शेर और बाकी जानवर अच्छे दोस्त बनकर बहुत खुश रहने लगे। और इसी तरह बंटी और बबलू दोनों मिलकर शिकारियों को जंगल में आने से हमेशा रोकते हैं और सभी जानवर प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।